जनाब ये ऊपर सिनेप्लेक्स सिनेमा है जहाँ मैंने अभी टाइगर 3 मूवी देखी है। मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये देखने के बाद वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल की आईडी है जेठानंद राही, मैं शेयर भी कर दूँगा आईडी। ये डंडास स्क्वायर है सामने, वो HM का स्टोर है, उसके साथ ही वो जो है ईटिंग सेंटर है और ये बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है, यहाँ पर और ये है, ये सिटी टीवी का है। और मैं आज इस स्ट्रीट पर जा रहा हूँ और इस स्ट्रीट का नाम है डंडास स्ट्रीट है। अब स्ट्रीट ठीक है, छोटी बड़ी होती रहती है, कहीं इसका नाम स्ट्रीट हो जाता है, कहीं ये एवेन्यू बन जाती है और शहर से बाहर निकलती है तो फिर रोड बन जाता है, डंडास रोड बन जाएगा। लेकिन ये तकरीबन शहर के अंदर ही है, बाहर भी निकलती है, लेकिन नाम इसका डंडास स्ट्रीट ही है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ये सामने वो लोग जो सड़क को क्रॉस कर रहे हैं सामने नज़र आ रहे हैं आपको, तो उस जगह पर ज़ीरो पॉइंट है टोरंटो का। ज़ीरो पॉइंट इस लिहाज से कि यहाँ से ये डिसाइड होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो मैं अब इस तरफ ये जो जा रहा हूँ ये डंडास स्ट्रीट नॉर्थ है, इस तरफ भी डंडास स्ट्रीट नॉर्थ है। और उस तरफ अगर आप ज़ीरो पॉइंट से उस तरफ जाएंगे तो वो डंडास स्ट्रीट जो है वो नहीं, सॉरी गलत हो रहा है, ये ईस्ट है और वो वहाँ उस तरफ आप जाएंगे तो वो डंडास स्ट्रीट वेस्ट होगा। 100% तो डायरेक्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ सूरज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, स्पेशली सर्दियों में जो है सूरज काफ़ी ऊपर आ जाता है हमारे लिहाज से। चले मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाइन रैक है, एक्चुअली ये वाइन की शॉप है। अभी कुछ अर्सा पहले, साल 1.5 साल हुआ या 2 साल, तो ओंटारियो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वाइन वगैरह बेचने के लिए। उससे पहले जो ये सिर्फ LBOC ऐसे कुछ नाम है, ओंटारियो गवर्नमेंट ही भेजा करती थी वाइन है या बाकी जो अल्कोहल है सारे। लेकिन उन्होंने अलाउ किया था कि सिर्फ वाइन जो है आप स्टोर्स पर भी रख सकते हैं, तो उन्होंने स्टोर्स पर अब ये वाइन रखना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी जो है विस्की वगैरह जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं वहाँ पर मिलती है। लेकिन शायद USA में ऐसा नहीं है, वहाँ पर है कि आप कोई भी जो है वो दे सकता है। ये जो स्ट्रीट कार आई है, देखिए स्ट्रीट कार कितनी बड़ी है, ये स्ट्रीट कार है, पता नहीं क्या है। 2 तो इसमें तो 2 हैं, वो भी हाँ 2 हैं, वो बीच में जॉइंट है, दोनों तरफ ये चलती है। जहाँ डायरेक्शन चेंज करनी हो तो ड्राइवर वहाँ से उठ के इस तरफ आ जाता है। और ट्रेन्स भी यहाँ पर जो सबवे ट्रेन्स हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स, वो भी ऐसे ही हैं। ड्राइवर जो है एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ आ जाता है और फिर वो जो है वो यहाँ पर रोड को क्रॉस करना है। अभी रेड है लेकिन ये बच्चियाँ जा रही हैं, लड़कियाँ। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि कभी कभी कोई ड्राइवर जो है बहुत तेज़ आ रहे होते हैं तो आप उनको, ये जो क्रिसमस की तैयारी हो गई है, देखें अब थोड़ा बहुत मैंने यह है, जैसे जैसे क्रिसमस का करीब आएगा। अब ये देखें स्ट्रीट कार जो है वो रुकी है क्योंकि ये बिल्कुल कार की तरह फंक्शन करती है। और अभी तक वो सामने लाइट जो है वो रेड है, अब वाइट हुई है, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ और आगे जाता हूँ। ये पहली बार मैं इस तरफ आया हूँ, इससे पहले आपको हैरत होगी कि 10 साल में मैं डंडास स्क्वायर को आया हूँ और यंग स्ट्रीट जो है उसके नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ भी आपको दिखाया है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको जो है वो डंडास स्ट्रीट जो है उसका ये तरफ भी आपको दिखाऊं। वेस्ट इसको कहेंगे आप, 100% तो वेस्ट नहीं है क्योंकि सूरज तो सिर्फ उसी जगह पर एक ही जगह से तुलू होता है और गुरूब होता है जो इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के करीब मुल्क होते हैं वहाँ पर ही। और बिल्कुल जो इक्वेटर पे है वहाँ पर तो हमेशा एक ही जगह से सूरज निकलता भी है और तुलू भी होता है। पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर से चूँकि थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वहाँ पर भी आपने देखा होगा सर्दी और गर्मियों के हिसाब से जो है वो शिफ्ट होता रहता है, चूँकि ज़मीन जो है वो रोटेट करती है, आपको पता है। यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि कनाडा जो है वो नॉर्थ में है और यहाँ से जो है नॉर्थ पोल जो है सिर्फ
3000 किलोमीटर है। ये एक और आ गया, ये इन है, और इन फर्स्ट टाइम आया, नाम लेने में मुश्किल हो रही है। पब है ये, तो यहाँ पर पीने पिलाने का ये सामने लाइब्रेरी आ गई है। और ये लाइब्रेरीज का मैंने पहले बताया कि अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि प्रोविंस हमारा ये वेब है। वेब का मतलब है यहाँ कैनबीज मिलती हैं, जिसे हम उर्दू में जो है चरस कहते हैं। ये लीगल हो गई थी 2018 में। कुछ लोग अभी भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि लीगल नहीं करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जब लीगल थी तो नौजवान या लोग फिर भी लिया करते थे और बहुत महंगे दामों लिया करते थे, और वो फिर क्राइम था और सारा कुछ था। तो अब लीगल करने से ये हुआ है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स भी मिल रहा है। सिर्फ टोरंटो में ही 500 या 600 स्टोर्स हो गए, तो इतने ही ज़्यादा ये यहाँ मकबूल है और लोग इसे यूज़ करते हैं। तो मैं अब डंडास स्क्वायर से चला हूँ इस तरफ, तो डंडास पे एक सबवे स्टेशन है, अंडरग्राउंड स्टेशन। तो अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो तकरीबन इतनी वॉक कर लूँगा कि नेक्स्ट स्टेशन आगे जो आ रहा है, जो कि कॉलेज स्टेशन है, वहाँ तक मैं चलता चलूँगा। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा, तो मेरी वॉक भी हो जाएगी और आपके लिए वीडियो भी बन जाएगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, किलिंग 2 birds with 1 shot, समथिंग लाइक दैट। जो ट्रैफिक देखे रवा दवा है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, गहरी होती जाएगी, तो ट्रैफिक जो है कम हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रेन जो है रात को तकरीबन 2 बजे तक चलती रहती हैं, जो अंडरग्राउंड ट्रेन है, जिन्हें यहाँ पर सबवे कहा जाता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका नाम डिफरेंट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूके में, इंग्लैंड में इसको ट्यूब कहा जाता है। कुछ मुल्कों में, यूएसए में या जापान में इनका कुछ नाम और होगा। रशिया में, दिल्ली में जो है वहाँ पर भी है, वहाँ शायद नाम और होगा। दुबई में भी है, वहाँ नाम हो सकता है, इसका अलग हो। मकसद सबका एक होता है, लेकिन दुबई वाली और थाईलैंड वाली मैंने देखा वो ज़मीन से ऊपर चलती है। ये भी है, थाईलैंड का मुझे पता है ज़मीन से 40 फीट ऊपर वो चलती हैं, और ट्रैफिक वगैरह जो है नहीं होती। नीचे से बड़े मजबूत जो है उन्होंने पिलर्स बनाए होते हैं, उनके ऊपर जो है बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेन ऊपर चलती है और कोई डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड आपको पता है उसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टनल्स जो हैं वो खोदनी पड़ती हैं, और टनल्स के लिए आपको पता है खास मशीन्स होती हैं। और उन्हीं टनल्स ने जो है वो इंग्लिश चैनल जो है, जो कि इंग्लैंड को और फ्रांस को आपस में जोड़ता है, उसको बनाया। तकरीबन 27 किलोमीटर है और समंदर के नीचे, लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट चलती है वहाँ पर। और कुछ लोग जो नज़ारा करना चाहते हैं वो बाय बोट जाते हैं, और उसी टनल में अगर आप ट्रेन से जाएं तो आपकी कार उसमें भी जा सकती है, और वो फेरी सर्विस है, उसमें आप ऊपर जब समंदर के होंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आपको समंदर नज़र आएगा। कुछ लोग जो शौकीन है, अगर मैं जाऊं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने प्लान किया हुआ, अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन सोचा हुआ है, विश लिस्ट पे है, इंग्लैंड जाना है। या मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर इंग्लैंड में, लंदन में, पैदर जो हैं, वो बहुत कहते हैं कि सर आप आ जाएँ। तो कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था, सर आप तो पता नहीं कब आएंगे, आपसे शान हैदर उनका नाम है। उन्होंने कहा सर लगता है मैं आपके पास पहले आ जाऊँगा। मैं कहा आ जाओ भाई, आप आ जाओ तो कोई बाद में हम भी आ जाएंगे। ये यहाँ पर देखें जैपनीज़ बीफ कटलेट है। मैं अक्सर ये दिखाता हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, एक गोरे ने कमेंट्स किए थे, उसने कहा था यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ शोइंग ऑल दीज साइन बोर्ड्स एंड दिस एंड दैट। मैंने कहा था यस। बिल्डिंग्स देखें आप, ये बिल्डिंग्स का वही तरीक़ाकार होता है। नीचे वाली जो ग्राउंड फ्लोर है या सेकंड फ्लोर, वहाँ पर ऑफिसेज वगैरह होती हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे शॉपिंग मॉल होता है। कहीं कहीं तो जो बेसमेंट है या अंडरग्राउंड है, ज़मीन से नीचे, वहाँ पर भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं। यहाँ वो गैराजेस के लिए उनको यूज़ करते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे जो है वो
मॉल्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद ऊपर जो है वो अपना कॉन्डोज़ होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, जिन्हें यहाँ पर कॉन्डो कहा जाता है। फुल नेम उसका कॉन्डोमिनियम है, और वो कॉन्डो इसलिए कहते हैं कि उसके साथ कुछ जो है इन्होंने डूज रखी हुई हैं, मतलब ये चीज़ें होंगी तो वो कॉन्डो होगा, जिसके अंदर एक सिक्योरिटी है 24/7। उसमें आपकी एंट्री जो है, जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की नहीं होगी आप उस बिल्डिंग में एंटर नहीं हो सकते। जैसे हमारी बिल्डिंग में भी आपके पास वो की नहीं है, और उस की पर नाम लिखा हुआ है, सॉरी उसके साथ नाम फ्लैश होता है। तो मैं जितनी बार भी आऊँ जाऊँ, उनको एग्जैक्टली रिकॉर्ड में पता चलता है सीसीटीवी कैमरा के इस वक्त जेठालाल जो है वो आए हैं और इस वक्त वापस गए हैं, या इस वक्त मेरी बेटी आई है या फ़िलहाल आया है वो आया है, तो उनको पता चलता है। तो कोई गैर बंदा अगर किसी का कार्ड इस्तेमाल करता है तो उनके रिकॉर्ड पर आ जाता है कि कौन आया था। मैं भूल गया, गलियों के नाम आपको बता नहीं रहा हूँ, अभी नज़र आए तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, होता है वरना हर स्ट्रीट पे और हर जगह पे नाम लिखा होता है, और प्लेट जिस डायरेक्शन में लगी होती है जैसे, तो उसी स्ट्रीट में वो उसका नाम होता है, और दूसरी जगह पर वो प्लेट दूसरी गली के लिए लगी होती है, उससे पता चलता है कि ये गली जो है वो कौन सी है। तो मैं जहाँ पर जो है वो कार्ल्टन स्ट्रीट आएगी तो वो जो है मैं फिर लेफ़्ट की तरफ जाऊंगा, तो वो जाकर कॉलेज स्टेशन पर मुझे बुलाएगी। ये टीडी बैंक है, यहाँ की बहुत बड़ी बैंक है, और इसमें मेरा अकाउंट है। यहाँ की नंबर 1 कह सकते हैं। नंबर 1 तो और भी बैंक्स हैं, जिसमें CBIC बैंक है, एक टीडी है। टीडी के फुल वर्ड्स जो है कैनेडा ट्रस्ट है। ये L24 है मार्केट। अब इस एक किस्म का कन्वीनियंस स्टोर है, आप यूँ समझ लें। यहाँ कन्वीनियंस ये 200 है, डंडास 200। यहाँ एड्रेस इस तरह होता है, डंडास 200। अब जैसे ही गूगल करेंगे तो एग्जैक्टली आपको गाइड करेगा डायरेक्शन। खैर ये तो अब हमारे जो देसी मुल्क है उनमें भी सब कुछ आ गया है गूगल में। आप कोई भी चीज़ लिखें तो वो आपको गाइड करते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैडेट कॉलेज पिटारो लिखें तो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि इस तरफ हो जाओ, वहाँ से हो जाओ, लेफ़्ट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लो। देखें यहाँ दरख्त वगैरह जो हैं कितने हैं। ये है फिल्म मोरस होटल। वंस अगेन इट इज़ गोल्फ, जेज गोल्फ, बट होप स्प्रिंग होटल है। होटल ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के बाहर से लुक है, तो जो लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको हैरत होगी कि यहाँ पर आपको होटल में अच्छी खासी सहूलत के साथ जो है $50 $80 में होटल का कमरा मिल जाता है, जिसमें ब्रेकफास्ट भी होती हैं और फैसिलिटीज़ भी होती हैं। उसका सबब ये है कि कंपटीशन बड़ा टफ़ है, और हर होटल चाहता है कि उसके कमरे सारे भरे हुए हों। तो वही ना आने से तो $80 भी अगर उनको मिल रहे हैं तो फ़ाइन है, बजाय जो खाली रहे एक कमरा, तो कहेंगे आ जाए तो बेहतर है। और यहाँ पर एक ऐप है, एक नहीं कई ऐप हैं, जिनमें वो आपको एग्जैक्टली कंपेयर करके बता देते हैं कि आज कमरा जो है सबसे सस्ता इस जगह पर है। साथ में फैसिलिटी भी बता देते हैं कि इस होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। 3 स्टार है, 2 स्टार है या 4 स्टार है। तो जब शाम का टाइम हो जाता है और कमरे खाली हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह उनका रेट खुद ही ऊपर नीचे होता है, जैसे आजकल जहाज़ का किराया ऊपर नीचे होता रहता है। तो सियाने लोग फिर रिस्क लेके ये इंतज़ार करते हैं कि जब जहाज़ जो है उसके जाने का टाइम हो जाए, 10 घंटे पहले, 5 घंटे का, 4 घंटे पहले, तो उनकी सीटें अगर खाली जा रही हो तो वो एकदम जो है उसको नीचे ले आते हैं। अब ये है जॉर्ज बारबेक्यू एंड डेली कैसीज है, पता नहीं क्या लिखा हुआ। ये है देखें गाड़ियाँ पार्क कही हैं,
यहाँ गाड़ियों का हिसाब ये होता है कि ऐसे नहीं कि हर वक्त जो है हर महीने इसी तरफ हों, हर महीने के बाद या हर 2 महीने के बाद फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, ताकि किसी को ये शिकायत नहीं हो कि गाड़ियाँ हमारे घर की तरफ ही खड़ी होती हैं। तो ऐसे आगे पीछे होता रहता है। ये देखें गाड़ी रुक गई, किसी आदमी को देखते हैं एकदम ये गाड़ी को रोक देते हैं। इस पर इतनी ज़्यादा रश नहीं है। यंग स्ट्रीट पे मैं जब नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, आपको दिखाया कई बार, तो ये देखें ये है सेक्टर 17 स्ट्रीट ईटरी। ये काफ़ी यहाँ देखें कम माहौल बुझा बुझा लग रहा है, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा रेट नहीं होंगे क्योंकि रश है। ये डेजी मार्ट है, ये भी कन्वीनियंस स्टोर टाइप है। यहाँ पर ये 2 मशहूर लॉटरी है कनाडा की, एक मैक्स है उसका 28 मिलियन का इस वक्त प्राइज़ है, और दूसरी 649 है, 5 मिलियन उसको एंकोर कहते हैं। $1 ज़्यादा देना पड़ता है, वैसे $5 है। ये मैक्स का जो है $4 है इसका। हफ्ते में 2 बार खुलती हैं, और 36 बिलियन का इनका प्राइस हो गया है गोल्ड बाल का टोरंटो। और ये फिर ऐड होता रहता है, अगर इस बार किसी का विनिंग टिकट नहीं निकला किसी का भी, तो ये अमाउंट जो है नेक्स्ट लॉटरी में इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि खा जाएंगे तो चलो ख़त्म हो गया, उसको बढ़ा देंगे। तो यूएसए में तो समटाइम ये अमाउंट बिलियंस में चला जाता है, $1,60,000। अभी बता रहा था मेरा बेटा कि शायद $2 बिलियन तक भी चला गया था। तो मैंने कहा जिसका निकलेगा या तो साला पागल हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन वहाँ होता नहीं है। और इतने बहादुर लोग हैं, इतने बड़े इनाम निकलते हैं तो वो भी जो है उसको प्रेस के सामने आते हैं और बताते हैं। ये देखें, ये अवोला कॉलेज ऑफ हेयर स्टाइल एंड एस्टेब्लिश 1924 में। अब यहाँ पर क्या है, बच्चों को और मर्दों को जो है हेयर कटिंग सिलाई जाती है, सिखाई जाती है, हेयर ड्रेसिंग। यहाँ पर तो नहीं है, वो हमारे घर की तरफ है डेनफोर पे, वहाँ पर साथ ही साथ मसाज कैसे किया जाता है वो भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो स्टूडेंट अगर मसाज करेंगे तो वो $5 कम लेते हैं, तो उतने ही एक्सपर्ट होते, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो $5 ज़्यादा लेते हैं। टिप आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप मुतमईन हो, आपका अच्छा लगे तो आप टिप दे दें, लेकिन वो मांगते नहीं हैं कि आप हमें टिप दे दें। मैं इस तरफ टर्न करता हूँ, मेरा काफ़ी हो गया है। तो ये स्ट्रीट का नाम जो है डंडास स्ट्रीट ईस्ट है, और उस तरफ वेस्ट है। मैंने ये तो ये इस तरह जैसे ये लगा हुआ है सामने, इसी डायरेक्शन में ये रोड है। आप देखें, ये पता नहीं कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के ये कौन सा है। यहाँ पर ये बस स्टॉप है, और मैं बताना आपको भूल गया था कि यहाँ बसेस जो हैं 2 बजे तक तो सारी बसेस चलती हैं, और फिर एग्जैक्ट 2 बजे के बाद जो है ऐसी बसेस चलने लगती हैं जो सुबह 4 बजे तक चलती हैं। 2 से लेकर 4 बजे तक उनको नाइट सर्विस कहते हैं। उसमें थोड़ा वक्फा ज़्यादा होता है, 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन 24 होता है। ये नहीं कि आप रात को 3 बजे या 3:30 कहीं जाना चाहें, गाड़ी नहीं है, आप इमरजेंसी है तो गाड़ी आएगी। वैसे आजकल ऊबर और लिफ्ट जो है वो भी काफ़ी सस्ती हो गई हैं, और रात का टाइम है अगर, और वो भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह है, रश नहीं है, लोग नहीं हैं, क्लाइंट नहीं है, तो उनका भी रेट एकदम नीचे आ जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है कि कोई भी ड्राइवर ऊबर का या लिफ्ट का वो 10 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकता। मेरा ख्याल मुनासिब है, क्योंकि आमतौर पर तो 8 घंटे होते हैं, उन्होंने 2 घंटे का कुशन दिया है कि आदमी लंच कर रहा है या वॉशरूम में जाता है तो उस वक्त तो उसको ऑफ़ कर देता है ऐप को, तो वो टाइम जो है वो माइनस हो जाता है। तो इस तरह मिल मिला के 8, साढ़े 8 या 9 घंटे वो काम करते हैं, बाकी टाइम जो है वो उनका बच जाता है। ये पता नहीं कौन सी जगह है, देखें इस पर रश नहीं है। तो ये क्वाइट इलाका है, लोग सब सो गए हैं, जिन्होंने आना था इस जगह पर आ गए हैं, अपने घरों में चले गए हैं। ये देखें, ये सब है, देखें बत्तियाँ ही नहीं हैं, तो लोग सो गए हैं, क्योंकि सुबह ऑफिस है, सुबह बच्चों का स्कूल होगा, कॉलेज होगी,
यूनिवर्सिटी होगी, हमारी तरह नहीं है कि बच्चे रात को 2 बजे तक जाग रहे हैं, 4 बजे तक नहीं जाग रहे। यहाँ पर गोरों का और कालों का स्पेशली मैंने देखा है, जो ब्लैक लोग हैं उनकी मदर्स को मैंने देखा है, बच्चों की बड़ी टाइट ट्रेनिंग करते हैं। मोहब्बत प्यार अपनी जगह पर है, लेकिन उनको बताते हैं, बस सिर्फ उंगली से इशारा करते हैं कि दिस इज़ टाइम टू स्लीप। तो बच्चों को 8 बजे सुला देते हैं और वीकेंड पे थोड़ी सी लिबर्टी उनको दे देते हैं। वीकेंड पे मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। तो मैंने देखा अपने उस कोने से लेफ़्ट की तरफ टर्न किया और अब ये रोड जाकर मिलेगा योंग स्ट्रीट से। मैं बताऊंगा आपको योंग स्ट्रीट पता नहीं मैं कहाँ तक आ गया हूँ। मेरा ख्याल है कॉलेज को तो मैंने क्रॉस कर दिया है, तो हो सकता है लॉजली के करीब होगी। कॉलेज के बाद नेक्स्ट स्टेशन लॉजली है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन बिलोर है। बिलोर जो है वो जंक्शन है, ऊपर जो है वो बिलोर है और नीचे जो है वो योंग है। तो वहाँ से फिर वो जंक्शन से हमें ट्रेन चेंज करने की पड़ेगी और वहाँ मैं बैठूँगा लाइन 2 में। ये ट्रेन जो जाएगी यहाँ से वो लाइन 1 है। लाइन 1 चलती है वॉन से लेके और फिंच तक जाती है। वॉन वो है जहाँ पर पाकिस्तान का सफारत खाना है आखिरी स्टॉप पे। ये काफ़ी लंबा रूट है, सबसे पहले ये बना था, उसके बाद ये हमारे जो बिलोर वाला रूट है जो हमारे घर के पास डंडास है वो शुरू होता है, कैनेडी से शुरू होता है और किपलिंग तक जाता है। किपलिंग जो है वहाँ पर एयरपोर्ट है, तो आप जब किपलिंग में पहुँचते हैं तो वहाँ से उतरते हैं और वहाँ से अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 92 बस है, जैसे वो रॉकेट कहते हैं, तो नॉन स्टॉप है और उसमें बैग्स वगैरह लोगों को रखने के लिए जगह है। वो सीधी एयरपोर्ट जाती है और 3 टर्मिनल है यहाँ पर पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जो कनाडा का टोरंटो का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उसके बाद नंबर 2 भी है यहाँ पर शहर में, उसका नाम बिली बिशॉप है। पहले वो बना था लेकिन वो छोटा है और उसमें इन्होंने इस तरह कर लिया है डिवीज़न कि इस छोटे एयरपोर्ट से, जो कि आइलैंड में बना हुआ है, यहाँ पर टोरंटो आइलैंड है, तो उस आइलैंड के बीच में बना हुआ है जजीरे पे। वहाँ छोटे जहाज़ हैं, कौन से वाले, जिन्हें आप प्रोपेलर्स कहते हैं, यहाँ उसको आप हमारे देसी हिसाब से कहेंगे पंखों वाले जहाज़। तो उनकी स्पीड भी ठीक होती है। अब लास्ट ईयर गए थे तो दिल्ली से जोधपुर तक, जोधपुर से दिल्ली हम गए थे बाय एयर, तो उसने 1 घंटे में हमें पहुंचा दिया था। और दूसरे बड़े जहाज़ थे एयर इंडिया के, उनका टिकट महंगा था। अब दोनों में फ़र्क क्या था, एयर इंडिया के अंदर जो है आप वेट वही था जो इंटरनेशनल फ़्लाइट पे होता है कि हर इंसान जो है 23 kg के 2 बैग कैरी कर सकता है, ताकि सहूलत हो कि कोई अगर जोधपुर से भी पैसेंजर बैठ रहा है तो आगे अगर दिल्ली से उसको टोरंटो जाना है या कहीं और जाना है तो वो 2 बैग्स जो है 23 kg के वो ले जा सकता है। और उसके साथ में 7 kg दोनों पैसेंजर्स को जो है वो भी अलाउ है साथ में। तो 23 46 हो गए, 7 और 7 जो है वो 14 हो गए, तो ये 46 और 4 हो गए 50 और 60 kg टोटल वेट हो गया। काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा है। अब ये पता नहीं कौन सी जगह है, पूछना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। लिखा हुआ है जेराड स्ट्रीट ईस्ट पे आ गया हूँ। जेराड स्ट्रीट ईस्ट वही है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरफ जाता जाऊँगा तो ये जाकर हमारे घर के पास वहाँ प्रेस को है, वहाँ पर जाकर ये निकलेगी। तो इसमें मुझे चलना पड़ेगा और मैं किसी से पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।